ओझा जी, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन किया आपने? आम आदमी पार्टी के बारे में पिछले दिनों जो खबरें हैं वो कोई बहुत अच्छी खबरें तो है नहीं, उनके नेता लगातार जेल में गए। सर जेल में तो नेल्सन मंडेला भी रहे, महात्मा गांधी भी रहे। और यूपीएससी के बच्चों को कौन पढ़ाएगा? जी मैं ही पढ़ाऊंगा, 4 AM से 6 AM तक क्लास चलेगी। वो पार्टी के जो शिक्षा मंत्री थे वो तो शराब घोटाले के आरोप में जेल में भी रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी रहे हैं। और ये आप ही के शब्द हैं, आपने ही अपनी वीडियो में बोला था कि ये लोग जेल गए हैं। राम रावण युद्ध देखा और आपने महाभारत युद्ध भी देखा होगा। तो राम कौन है और कृष्ण कौन है? और केजरीवाल जी थे। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं अरविंद केजरीवाल जी आधुनिक भारत के श्री कृष्ण है। वही केजरीवाल जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। सर इट्स वेरी नॉर्मल। हमने ऐसा कोई सर ऑब्जेक्शनल सवाल पूछा आपसे? मैं आपसे हम कैमरा करेंगे लेकिन हम सर पूछा सर हमने कोई ऑब्जेक्शनल सवाल पूछा? ये तो ये लोग डिसाइड करेंगे। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं और आपको चैनल बार बार ना ढूंढना पड़े, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि जो भी कोई नई वीडियो आए आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक और कमेंट्स चैनल के लिए संजीवनी बूटी का काम करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों चलिए फिर शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पूछेगा तो मालूम है, देख लेना सर। अब जुड़ गए हैं अवध ओझा, यूपीएससी कोच हैं और नेता हैं आम आदमी पार्टी के। ओझा सर, सवाल ये है कि गमछा डाले हुए ओझा सर अब आम आदमी पार्टी की टोपी पहनेंगे, तो इतनी सारी पार्टियां थी, आम आदमी पार्टी क्यों? जी मैम बिल्कुल। जिस पार्टी ने एजुकेशन की इतनी बड़ी अलख जगा दी कि दिल्ली को एजुकेशनल लेबोरेटरी बना दिया कि विदेशियों को भी तारीफ करनी पड़ी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इतना सम्मान और प्रेम का निमंत्रण दिया, और वो भी इस आधार पे दिया कि हम चाहते हैं कि हमारी जो शिक्षा की विकास धारा है उसमें आप हमारे सहयोगी बने, तो फिर तो इधर आना ही था। ओझा सर हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में हैं आशुतोष और हर्षवर्धन त्रिपाठी, वो भी आपसे सवाल पूछेंगे। आशुतोष जी। ओझा जी, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन किया आपने? आम आदमी पार्टी के बारे में पिछले दिनों जो खबरें हैं वो कोई बहुत अच्छी खबरें तो है नहीं, उनके नेता लगातार जेल में गए, 1.5 साल जेल में रहे। आपको मन में कभी सवाल नहीं पड़ा हुआ कि हो सकता है भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो गंभीर आरोप हो, संगीन आरोप हो? नहीं। सर जेल में तो नेल्सन मंडेला भी रहे, महात्मा गांधी भी रहे और बड़े बड़े नेता रहे। पूरी हिस्ट्री जो भरी पड़ी है वो नेताओं के जेल जाने की हिस्ट्री भरी पड़ी है। तो जेल जाना मेरे ख्याल से ऐसा थोड़ी है कि जब तक जुडिशरी इस बात को निश्चित नहीं करती कि आदमी सही या गलत है, तब तक तो हम उसे कुछ मान ही नहीं सकते। पर उनके खिलाफ, उन नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे, देशद्रोह के आरोप थे, सेडिशन के आरोप थे, अंग्रेजों से लड़ने के आरोप थे। मुझे नहीं लगता कि महात्मा गांधी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों या नेल्सन मंडेला के ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों। जी सर, आरोप लगाना तो आरोप तो कोई किसी पे भी लगा सकता है सर। आज की दुनिया में आप आरोप अगर लगाना चाहें तो आप किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या जुडिशरी उस आरोप को मानती है? क्या जुडिशरी ने उसके पक्ष में निर्णय दिया है? किसी भी, ये तो लॉ कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर घोषित नहीं किया जाता कि इसने अपराध किया है तो उसे आप कानून के रूप में भी नहीं मान सकते। जी ओझा सर, सवाल है, शिक्षक थे आप जी, अब नेता बन गए। समझ गया मैं। जी मैम, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी मैं बोल रहा हूँ ना, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का कहना है कि देश में जो अच्छे ब्रेन्स हैं उन्हें या तो शिक्षा की तरफ जाना चाहिए, टीचर बनना चाहिए, और या राजनीति की तरफ जाना चाहिए। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इकोनॉमी से PhD करके रखा था उन्होंने, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल डॉक्टर BR अम्बेडकर। कितने सारे ऑप्शंस थे उनके पास, यूरोप में ऑप्शंस थे, इंग्लैंड में ऑप्शन था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ऑप्शंस था, पर उन्हें लगा कि नहीं, शायद हमारे देश के लोगों को मेरी ज्यादा जरूरत है, तो वो भारत आया और भारत की राजनीति में उन्होंने हिस्सा लिया। ओझा सर, ये बताएं आप कि जब चुनाव में कैंपेन करेंगे और अभी क्योंकि भाजपा बहुत सारे आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पर, आम आदमी पार्टी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के पास जाएगी, तो कौन सा इशू आपके लिए प्राइमरी होगा? कौन सा चुनावी मुद्दा आपको लगता है वोट कैचर हो सकता है जिसमें सिंसियरिटी भी दिखे?
मैडम मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा एजुकेशन। आज मैं कई सारे स्कूलों में गया, गवर्नमेंट स्कूलों में गया, और मैंने पहली बार लड़कों को बहुत अच्छे अच्छे सवाल करते हुए सुने हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा एजुकेशन। और यूपीएससी के बच्चों को कौन पढ़ाएगा? जी मैं ही पढ़ाऊंगा। 4 AM से 6 AM तक क्लास चलेगी, वो मैंने पहले भी कर रखा था, अब भी जारी रखूंगा। तो आपने बता दिया उन लोगों को कि आप मतलब बता दिया था जब आपने प्लान मैंने किया कल था ये शाम को, ट्रांजिशन? कल रात 8 बजे मेरी क्लास थी। जी नहीं, जब मैम कभी कभी परिस्थितिवश डिसीजन लेने पड़ते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो मैंने देखा कि शिक्षा, मेरी विचारधारा का सारा सेंटर है शिक्षा। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर एजुकेशन हम सही कर ले गए, मतलब अच्छी कर ले गए, तो बाकी किसी समस्या पे बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आपने आपको ही क्यों चुना, जबकि आप तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों से टिकट मांग रहे थे? आपका क्या दावा है कि बसपा ने तो आपको टिकट दे ही दिया था, फिर आप दिल्ली क्यों आ गए? आप तो बेहतर उत्तर प्रदेश में ही रहते जहां बड़ी पार्टियां हैं। देखिए, आप डेमोक्रेसी में रहते हैं, डेमोक्रेसी को अच्छी तरह समझते हैं। एक होता है ना कि आपका चयन, आप चूज जब करते हैं, कोई आदमी आपको जब सम्मान दे रहा है, इज्जत दे रहा है, बुला रहा है, सहयोगी बना रहा है कि आप शिक्षा पे काम करेंगे जी, तो आप हमारे साथ सहयोगी बनिए हमारे। तो जब वो अपनी तरफ से कह रहा है आप हमारे सहयोगी बनिए, तो आप उधर नहीं जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि आप अगर हमारे सहयोगी बनेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा, ज्वाइन कर लिया। तो आपकी पार्टी के जो शिक्षा मंत्री थे वो तो शराब घोटाले के आरोप में जेल में भी रहे हैं, और मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी रहे हैं, और ये आप ही के शब्द हैं, आपने ही अपने वीडियो में बोला था कि ये लोग जेल गए हैं। तो अचानक से आपने शायद मेरा पूरा वीडियो सुना? जी जी, आपने उसमें बोला था, 3-4 जगह जिक्र किया था कि ये शराब घोटाला हुआ और ये सब ईमानदार पार्टी थी। तो क्या आपका हृदय परिवर्तन हो गया है? वही जनता, पूरी दिल्ली में मैं घूम रहा हूँ, हर आदमी कह रहा है भैया दिल्ली तो हम केजरीवाल को ही देंगे। क्यों देंगे? मैं 3 दिन से स्कूलों में जा रहा हूँ, सरकारी स्कूल के बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। तो अब जनता निर्णय करेगी या विपक्ष पार्टियां निर्णय करेगी? जनता करेगी। और आरोप लगा है तो उस पर केस चलेगा, वो जुडिशरी का काम है। अगर वो निर्णय देती है तो वो जो भी निर्णय दे। ऐसे ही आरोपों पर अरविंद केजरीवाल कहते थे कि अगर किसी पर भी आरोप लग जाए नेता पर, तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अरविंद केजरीवाल जेल में भी रहे, जेल से सरकार चली, तो इस पर आप क्या करेंगे? जब वो वहां पर थे दूसरी तरफ, तब तो वो बोलते थे कि इस्तीफा देना चाहिए, और आज आप उस पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। आपने राम रावण युद्ध देखा और आपने महाभारत युद्ध भी देखा होगा। दोनों में फर्क है, दोनों में भगवान लड़ रहे हैं। एक तरफ भगवान राम लड़ रहे हैं और एक तरफ भगवान कृष्ण लड़ रहे हैं। हमारे निर्णय और हमारा सिद्धांत, जो भी व्यक्ति सिद्धांत पे चलेगा, सिर्फ प्योर सिद्धांत, व्यवहारिक नहीं होगा, फिर उसके लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो राम कौन है और कृष्ण कौन है और रावण? केजरीवाल जी थे। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं अरविंद केजरीवाल जी आधुनिक भारत के श्री कृष्ण हैं, जिनको पता है कि इस महाभारत में निर्णय क्या लेना है और किस परिस्थिति में क्या करना है। और वही केजरीवाल जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। आपको मैंने बोला था ना कि हाँ, मतलब उल्टा सीधा सवाल नहीं करने के लिए। नहीं, ये तो इट्स वेरी नॉर्मल। सर तो बोलेंगे आप स्टॉप कर दें। नहीं, एक बार हम सर से सवाल ही पूछ रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ सर, इट्स वेरी नॉर्मल। हमने ऐसा कोई सर ऑब्जेक्शनेबल सवाल पूछा आपसे, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ। वाह क्या सीन है। नहीं, हम कैमरा रिवील करेंगे, लेकिन हम सर से पूछा, सर हमने कोई ऑब्जेक्शनल सवाल पूछा? भैया देखो, मैं बात हूँ जी, पार्टी लाइन डिसाइड करेगी, ये तो ये लोग डिसाइड करेंगे। वो समझ गया मैं। राजनीति में जो है वो जनता ही राजा होती है। मैं तो आपका प्रतिनिधि हूँ। हमारा जो संविधान है उसमें यही लिखा, जो प्रस्तावना है, जो पहला पेज है, उसमें यही लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
days later. केजरीवाल कहते थे कि ना घर लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, लेकिन अब देखिए आवाज कितना आलिशान बना लिया गया है। इस पर क्या कहेंगे? प्रभु राम जंगल में रहे और जब जंगल से तपस्या करके वापस आए तो राजा को मैडम महल में ही रहना पड़ता है। राजा का एक आवास होता है, तो राजा को मैडम महल में ही रहना पड़ता है। राजा का एक आवास होता है। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये लाइक आपके लिए तो फ्री है, लेकिन आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, देश और सनातन धर्म से प्यार करते रहिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।